गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। क्लास डायग्राम से डिस्कस कर रहे थे ना उस दिन। यस सर। अच्छा, इसको सिर्फ हमने बना के रखा नहीं। एक तो अच्छा वो गलत जगह में बना दी, देखिए। क्लास डायग्राम में यस यूज केस बना दिया और इसमें ये है ना। अच्छा चलिए, सर, नेम चेंज कर दीजिए नेम सर। चेंज कर देते हैं। अभी अगर हम लोग यूज केस लिखेंगे तो रीनेम हो जाएगा। हो गया। चलिए हो गया है ना। ओके, तो उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे तो क्लास डायग्राम में एक तीन एंगल इस तरह से मिला हम लोग को, है ना। तो जो पहले नहीं मिला था किसी भी मटेरियल में, ठीक है। तो देखिए तीन टाइप का डायग्राम है बोला बोला जा रहा है। एक बोला जा रहा है कॉन्सेप्चुअल, एक बोला जा रहा है स्पेसिफिकेशन, ठीक है, तीसरा बोला जा रहा है इम्प्लीमेंटेशन, है ना। तो देखिए पहला वाला में बोला जा रहा है कि मतलब आप इस तरह का डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिएगा जो मतलब ऑब्वियसली क्लासेस ही होगा, ठीक है। बट दिस क्लासेस विल बी एज पर द डोमेन, है ना, ठीक है। डोमेन के हिसाब से। तो उस दिन मैंने बोला था कि जब तक इसको प्रैक्टिकली हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे तो मतलब एग्जैक्ट इसको बनाना क्या होगा, मुश्किल होगा, है ना। तो कई बार यस होता सर। है ना कि जैसे जो आपने यहाँ से समझ तो लिया चीज़ों को, ठीक है, बट अल्टीमेटली जब जाके क्लास डायग्राम बनाइएगा तो उसमें तो टेक्निकल एस्पेक्ट आ ही जाता है ना। या यस सर। बार बार हो रहा है, अभी मैं देख रहा हूँ, ठीक है, वो जो मैं बार बार रिफर कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट को। कल भी, तो कल तो था नहीं, मैं ये लोग मैसेज किया था मुझे कि वो कुछ प्रॉब्लम है डैशबोर्ड में उसका, सॉफ्टवेयर का। तो बात करना था तो कल बात नहीं हो पाया लोग से भी। लेकिन अभी भी जो अटेंडेंस सिस्टम बना रहा है उसमें ये लोग को मतलब रिलेशनशिप नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम यहीं पे हो रहा है, मतलब दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द डोमेन एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे देखिए ऐसे मैं यहाँ पे डालने की कोशिश करता हूँ प्रॉब्लम को। देखिए किसी भी कॉलेज में, है ना, ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ाई किया तो एक कोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद में कोर्स में सेमेस्टर होगा, ठीक है। एंड मोस्ट प्लेसेस में या बहुत जगह क्या होता है कि जब स्टूडेंट ज़्यादा होता है तो सेक्शन डिवाइड कर दिया जाता है ना, ठीक है। तो अब देखिए जहाँ पे जैसे आपका भी यूनिवर्सिटी था, है ना, और ये यस ये लोग भी जहाँ पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो यूनिवर्सिटी के पास तो अपना पूरा राइट्स रहता है ना, वट एवर दे वांट टू डू दे कैन डू, ठीक है। कॉलेज होता है तो कॉलेज में फिर यूनिवर्सिटी के हिसाब चलना पड़ता है ना। अच्छा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जनरली कोई एफिलिएट होता नहीं है, ठीक है, सुनने तो अभी तक नहीं मिला है, ठीक है, कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कोई एफिलिएट होता है जल्दी से ना। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुद से चलाता है जनरली, है ना। बट एफिलिएशन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से नॉर्मली लोग लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे जितना ये दिल्ली में कॉलेजेस है, ये आपका बैंगलोर में भी है ना। वो क्या आरजीवीपी ने क्या है वहाँ का जो यूनिवर्सिटी है, तो उससे नॉर्मली क्या होता है, या क्या वीटीयू भी था एक, है ना शायद। तो क्या विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी करके है। तो ये यस सबसे सर। क्या होता है, एफिलिएशन लेता है कॉलेजेस, ठीक है। तो और जो यूनिवर्सिटी खैर वो तो खुद है ही, ठीक है। तभी यहाँ जो हमारा नोएडा वगैरह में है, तो जिसका अपना यूनिवर्सिटी हो तो ठीक है, अपना यूनिवर्सिटी हो गया, बट जो कॉलेज से जो एफिलिएशन लेता है, सॉरी, जो कॉलेजेस है वो एफिलिएशन लेता है अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, ठीक है, एकेटीयू जो कि यूपी का यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये चीज करता है। तब यूनिवर्सिटी का तो खैर अपना नॉर्म्स है, वो लोग साफ साफ बोल देंगे कि भाई कोई वो नहीं रखना है, सेक्शन नहीं रखना है, ठीक है। आपको मतलब आपका इनटेक इतना है, आप 60 स्टूडेंट्स ले सकते हैं या 120 स्टूडेंट ले सकते हैं। कोई सेक्शंस नहीं, अब इंटरनली आप बनाइए, बात अलग है पढ़ाने के लिए, बट ऐसा कोई सेक्शन शो नहीं करना है, ठीक है। जैसे हम लोग भी यहाँ पे वो मौलाना मजरुल हक का ये कराते हैं, ठीक है, एफिलिएशन वहीं से है। तो वो लोग भी 60 का वो दिया हुआ है, सीट दिया हुआ है ना, 60 से ज्यादा आप नहीं ले सकते। तो अभी कोई सेक्शंस नहीं बना सकते हम लोग वहाँ पे, 60 एक ही सेक्शन में चलाया जाता है, ठीक है। तो बट अब यूनिवर्सिटी यस। है तो यूल हैव सेक्शन ऑल्सो, यस सर। ठीक है, ये भी होगा, है ना। अच्छा आप देखिए ना, अभी क्या होगा कि सपोज यहाँ पे एक डेटा डालने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए कोर्स हो गया एमसीए, ठीक है, सेमेस्टर हो गया, ठीक है, 1, ठीक है, और उसके बाद में
सेक्शन हो गया समथिंग, ठीक है। तो अब जैसे नॉर्मली ABCD सेक्शन होता है, लेकिन जो वो गलगोटिया में मोस्टली 1 2 3 4 करके सेक्शन ये लोग का होता है, ठीक है। सेक्शन 1 सेक्शन 2 करके वो लोग बनाए, बिकॉज बहुत सारे सेक्शन है तो लोग नंबर से याद रखने के लिए शायद कर दिया इस तरह से, है ना। अच्छा अब ये देखिए, अब ये तीनों को मिला के भी ना, ठीक है, आप एक प्राइमरी की नहीं बना सकते, या यूनिक कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, या एक एंटिटी साबित नहीं कर सकते यहाँ से, है ना, ठीक है। जैसे दिस थिंग विल रिपीट एवरी सेमेस्टर एंड या एवरी ईयर सो टू से, ठीक है, क्योंकि अब साल में 2 बार तो एडमिशन नहीं होता है जनरली, है ना। तो जैसे इग्नू वगैरह में, इग्नू में देखिएगा अलग अलग सेशन हो सकता है आपका। जैसे इग्नू में एक जनवरी में एडमिशन होता है, दूसरा ये जून जुलाई में एडमिशन होता है, ठीक है। तो साल में 2 बार एडमिशन लेता है वो लोग। तो खैर इग्नू में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वो काम किया जाता है ना, ठीक है। बट इन केस ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज, ठीक है, जनरली क्या है, वो जुलाई वाला सेशन ही चलता है, साल में 1 बार एडमिशन लिया जाता है। तो अभी अब देखिए ये नेक्स्ट ईयर, ठीक है, फिर से एक MCA का बैच आएगा, पहले MCA कोर्स होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, सेमेस्टर 1 फिर से होगा, ठीक है, और सेक्शन 1 फिर से होगा, देखिए, ठीक है। तो मतलब अगर हम एक डेटाबेस की बात करें, एक टेबल की बात करें, दिस थिंग विल नॉट बी यूनिक, है ना, ये कभी भी यूनिक नहीं होने वाला है। तो लेकिन अब ये लोग क्या क्या है, ये लोग अटेंडेंस मेंटेन कर रहा है, या ये लोग के पास में एक टाइम टेबल है, ठीक है। तो एक टाइम टेबल है जहाँ पे कि क्या होता है, इस टाइम टेबल में ये लोग को, ठीक है, ये जो बैच है, ठीक है, ये जो बैच है, इसका डिटेल्स यहाँ पे डालना है लोग को, है ना, ठीक है, वो भी सेशन वाइज, जैसे आज का क्लास का अलग, कल का क्लास का अलग, ऐसे करके डालना होगा, ठीक है। तो अब ये तीनों का तीनों चीज आप यूज कीजिएगा तो भी यूनिक नहीं होता। अब यूनिक बनाने के लिए एक और चीज को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, एक और चीज को ऐड करना पड़ेगा, दैट विल बी सेशन, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए 22 24 का सेशन हो गया, ऐसा करके कुछ डालना पड़ेगा आपको, है ना, तब जाके यूनिक होगा, ठीक है, देन ओनली इट विल बी यूनिक। अब देखिए, अब मतलब यहाँ पे 2 डिजाइन लग सकता है एक तरह से देखा जाए तो। अब जो टाइम टेबल आप बना रहे हैं वहाँ पे एक मान लीजिए ID दे दिया आपने, ठीक है। फिर आपको ये चारों का चारों चीजें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, सेशन, ठीक है, कोर्स, उसके बाद में सेमेस्टर और सेक्शन, तब जाके यूनिक बनेगा एक्चुअली में, ठीक है, देन ओनली एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनेगा। अब इससे, और अब देखिए इसमें क्या होगा, हर दिन, ठीक है, एवरी डे देल बी एन एंट्री, ठीक है, वो ऑब्वियसली डेट एंड टाइम भी रहेगा यहाँ पे, सेक्शन, डेट टाइम, ठीक है। या आप यहाँ पे पीरियड लगा लीजिए, जो भी है ना, ठीक है, इस तरह से फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड ऐसा करके जो भी है ना, ये किया जा सकता है, इट्स अप टू यू। तो ठीक है, तो लाइक दैट, है ना। तो अब जैसे ये ID ऑटो जनरेट यस होगा, सर। ठीक है, तो सेशन वही 22 24, ठीक है, उसके बाद में कोर्स MCA, फिर सेमेस्टर 1 सेक्शन 1, ठीक है, डेट मान लीजिए आज का डेट, ठीक है, तो टुडे इज 22/04/2024, उसके बाद में टाइम एनीथिंग 10 AM वट एवर, ठीक है, इस तरह से ना। तो ये हो गया। अब देखिए, अब मान लीजिए 5 क्लास अगर ये MCA 1 का होगा तो 5 बार एंट्री आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब देखिए आपको कितना एक्स्ट्रा डेटा मेंटेन करना पड़ रहा है यहाँ पे ना। अब मैंने इसका एक इलाज वो लोगों को बताया जो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है वो लोगों को, ठीक है। तो एक इलाज मैंने बताया कि आप क्या करो, आप एक टेबल बना लो जिसको नाम दे दो बैच, ठीक है। नाउ दिस बैच विल कंटेन ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, मतलब एक बैच का ID बन जाएगा। तो एक बार मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ये जो टेबल आपका बैच बन जाएगा, तो इसमें ये मेंशन करने की जरूरत नहीं, डोंट हैव टू मेंशन दीज थिंग्स। अब बैच का ID आप सिंपल रहने दे सकते हैं 1 2 ऐसे करके, ठीक है, या मतलब यू कैन क्रिएट कोड, इट्स अप टू यू, ठीक है। आप MCA 22, ठीक है, 01 ऐसे करके कुछ भी आप बना सकते हैं चाहने से, कोड इट्स अप टू यू, ठीक है, एक बैच का है ना, कोड आपने बना दिया है ना। तो अब इससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, अब ये टेबल का जैसे मान लीजिए ये टाइम टेबल डिजाइन 1, ये हमारा डिजाइन 1 हो गया। अब टाइम टेबल डिजाइन 2 में क्या होगा, देखिए एक ID जनरेट होगा टाइम टेबल का, ठीक है। ये लोग के हिसाब यस से था, सर। मैं शायद किसी और टाइप से करता था, मैं करता था, तो मतलब यहाँ पे मे बी एक सेशन बनाता था समथिंग, ठीक है, ये क्लास है कुछ बनाता था, अलग दिमाग लगाता कुछ। पर चलिए अब ये लोग के हिसाब से चलते हैं, टाइम टेबल टेबल बनाया है। और अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली BATCH बैच ID डाल दूंगा, ठीक है, ये आउटपुट बैच ID है ना, इस तरह से बैच ID डाल दिया, और फिर डेट एंड टाइम। तब देखिए अब डिजाइन 1 सिंपल है या डिजाइन 2 सिंपल है, यहाँ पे देख लीजिए, है ना। तो और देखिए अब कोई बोलेगा कि सर आपने क्या किया, आपने टेबल को ब्रेक कर दिया, मतलब टाइम टेबल को 2 टेबल में ब्रेक कर दिया, एक को बैच बना दिया और दूसरे को ये बना दिया, ठीक है, टाइम टेबल बना दिया। तो एडवांटेज देखिए ना, एडवांटेज कितना हो रहा है, आपको डेटा कितना कम सेव करना पड़ेगा, जैसे ठीक है, यहाँ पे इस टेबल बैच वाले टेबल में ये जो रिकॉर्ड्स है, जो रिपीटिंग रिकॉर्ड्स है, ठीक है ना,
जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम लोगों ने बैच के टेबल में डाल दिया। ठीक है, इससे एडवांटेज ये होता है कि इस टेबल में, जैसे इसमें दिन भर में 5 रिकॉर्ड अगर आता है एक कोर्स का, ठीक है ना, तो वो 5 बार रिपीटेशन होगा, ये सब चीज होगा अननेसेसरी। ठीक है, अब इसको अगर मैंने इसको ग्रुप करके एक एंटिटी बना दिया, ठीक है, तो ये पूरा सेमेस्टर के लिए, या पूरा सेमेस्टर के लिए क्या, हाँ पूरा सेमेस्टर के लिए मान लीजिए, ठीक है, पूरा सेमेस्टर के लिए एक बार सिर्फ हमको एंट्री यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स ऑल, है ना, एक बार ये एंट्री करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे ये एंट्री का पूरा सेमेस्टर जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप सोच के देखिए, एक सेमेस्टर में एक कोर्स का, एक सेमेस्टर का कितना क्लासेस होता होगा। तो उतना बार तो मैंने रिपीटेशन यहाँ पे कम करा दिया ना, उतना रिपीटेशन मैंने यहाँ पे कम करा दिया ना। ठीक है, इनफैक्ट ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको मतलब एक ले मैन की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बट अगर आप थ्योरी, अगर आपका डेटाबेस का अच्छा है ना, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट देखिए इसी के बारे में बोलता है। ठीक है, जैसे ये टेबल नॉर्मलाइज नहीं है, ठीक है, दिस टेबल इज नॉट नॉर्मलाइज बिकॉज, ठीक है, यहाँ पे ये जो है ना सेशन MCA 1, ये सेक्शन, ये सब इसके ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है, टाइम टेबल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, और नियम है, मतलब सेकंड नॉर्मल फॉर्म जब पढ़ने जाइएगा, ठीक है, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में बोला जाता है कि आपका हर एक जो कॉलम है वो, ठीक है, प्राइमरी की के ऊपर में डिपेंडेंट होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो और शुड बी फंक्शनली डिपेंडेंट एक्चुअली, ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है ना, इनडायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट को कभी कभी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो फंक्शनली डिपेंडेंट होना चाहिए, याद रखिएगा। तो अब यहाँ तो नहीं है ऐसा, सेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आईडी, ठीक है, कोर्स आईडी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, सेमेस्टर आईडी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है बिल्कुल, सेक्शन भी आईडी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, सेक्शन एक्चुअली कोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है ना। ठीक है, इस तरह से। तो ये बेटर स्कीम है हमारे पास में। ठीक है, दिस अ बेटर स्कीम, जहाँ पे हमने एक बैच बना दिया है, तो बैच आईडी जो है ना, वो एक तरह से देखा जाए तो फंक्शनली डिपेंडेंट कर रहा है इसको, है ना। ठीक है, ये सब चीजों को कर रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह से मतलब ये 2NF में रिलेशनशिप बनाने के लिए भी आप ये काम कर सकते हैं। यू कैन ब्रेक दिस टाइम टेबल इनटू, ठीक है, टाइम टेबल का टेबल है, इसको दो में आप ब्रेक कर दीजिए, एक तो टाइम टेबल रहने दीजिए और दूसरा बैच बना दीजिए। इससे क्या क्या होगा कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म का क्राइटेरिया जो होगा वो फुलफिल हो जाएगा, देखिए। ठीक है, तो अब उससे फायदा क्या होगा वो मैं पहले समझा चुका हूँ आपको सिंपल तरीका से। ठीक है, तो लेकिन वही बात है, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो इतना भी सिंपल तरीका से थोड़ा ना समझाने की जरूरत होना चाहिए। ठीक है, दैट इज वाई यू आर टॉट दोस थ्योरी थिंग्स, है ना। थ्योरी ऐसे तो ना पढ़ाया जा रहा है, ये सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यस फंक्शनल सर। डिपेंडेंसी का प्रॉब्लम है, देखिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये पढ़ाते पढ़ाते या इतना रिपीटेशन से क्या हो रहा है, मेरे साथ में एडवांटेज यही होते जा रहा है कि मुझे अब वो कॉन्सेप्ट रिलेट कर पा रहा हूँ, है ना, जब भी मैं कुछ बनाता हूँ तो रिलेट करता हूँ। तो इनफैक्ट स्टूडेंट्स के लिए कभी कभी ये सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है, जो मतलब मेरा जो अप्रोच है ना, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो एकदम वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स लेके हमेशा बात करता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाता, जैसे अभी ये भी मैंने पढ़ा, तो ये मुझे बहुत अपील कर रहा है चीज़। ठीक है, जो लिखा हुआ है कॉन्सेप्चुअल स्पेसिफिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन, बहुत अपीलिंग है ये वाला। ठीक है, एंड मतलब बड़ा डेवलपर, मतलब जो ग्रेट डेवलपर्स है और गुड डेवलपर्स में यहीं पे फर्क आ जाता है कहीं ना कहीं, है ना। ठीक है, कि जो ग्रेट डेवलपर्स है वो लोग क्या क्या है, वो लोग ये सब, जैसे मार्टिन फॉलर फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये अब ग्रेट्स में आता है एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, तो क्योंकि देखिए दे आर नॉट रिलेटेड टू अ कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट या गूगल, याद रखिएगा। ठीक है, नॉर्मली मतलब हम लोग प्राउड करते हैं ना कि कोई अगर हमारा फ्रेंड रिलेटिव या हम लोग अगर बड़ी कंपनी में है तो, है ना, कि हम लोग काम कर रहे हैं गूगल में, काम कर रहे हैं कोई माइक्रोसॉफ्ट में, तो बहुत प्राउड होते हैं हम लोग। ठीक है, बट सीरियसली स्पीकिंग, ठीक है, वहां पे भी क्या होता है ना, आपको रोबोट की तरह यूज करता है। मैं देखता हूँ भाई को भी, है ना। ठीक है, ऑल्दो ठीक है वो सीख भी रहा है या बहुत कुछ कर रहा है। ठीक है, बट व्हेन वी कंपेयर, ठीक है, दोज, ठीक है, विद दीज पीपल हैं, ठीक है, तो ये लोग काम नहीं कर रहा, माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम नहीं कर रहा, गूगल के लिए काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इनका अपना ही कुछ है। ठीक है, अपना ही, और सबका अपना अपना कंपनी तो है ये लोग का। ठीक है, कुछ ना कुछ संस्था चला रहा है ये लोग अपना। तो यू विल सी, ठीक है, दे आर मच बेटर देन दोज पीपल हु आर वर्किंग इन गूगल एंड अदर कंपनीज एक्चुअली। ठीक है, तो ठीक है, लाइक दैट। तो ये सब ग्रेड्स में आ गया एक तरह से। ठीक है, अभी हमारे लिए, है ना, तो वाई, बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, और इनके पास पूरा ये रहता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, पूरा फ्रीडम है कि ये सब इंप्लीमेंट करके देखे। माइक्रोसॉफ्ट में तो क्लोज फ्रेमवर्क में डाल दिया, आपको बोलेगा नहीं नहीं ऐसे ही करके यूज करो, ये यही टूल्स यूज करना है। ठीक है, आप ज्यादा दिमाग मत लगाना, यही टूल्स यूज करना है। ठीक है, तो एक लिमिट में, एक दायरा में रख के आपको काम कराया जाता है वहाँ पे, है ना। ठीक है, तो जैसे एक बार मैंने बताया भी था पहले कि लास्ट टाइम एक कजिन था, ठीक है, साल भर पहले की बात है, लास्ट ईयर का बात होगा, छठ का टाइम का बात है। तो मेरा भाई भी आया हुआ था छठ में, और ये लोग भी था। तो अभी क्या था कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये चीज़ को, ये क्या था, हाँ, तो उसको जावा कुछ कुछ सीखना था, तो मैं उसको जावा पे एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट करा रहा था, मैंने काम दिया था, बोला था कर लो और फिर मुझे दिखाते रहना। तो वो दिखाया मुझे। तो अभी क्या हुआ, जो कनेक्टिविटी करा था जावा में, उसमें कुछ एरर आया था एक्चुअली मैंने। ठीक है, तो मैंने बस ये स्टेटमेंट लिखा था, ठीक है,
अब ये वाला तरीका तो कोई फॉलो करता नहीं आजकल। जैसे वो ये जो स्टूडेंट्स है जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग भी ये यूज़ कर रहे हैं PHP माई एडमिन, ठीक है, बिकॉज दिस बॉय वो एक इंटर्नशिप कर चुका है। तो ऑब्वियसली जो कंपनी टूल्स यूज़ करेगा उसी में ज़्यादा फेमिलियर हो जाइएगा, ठीक है। तो वो भी क्या करता है, वो PHP माई एडमिन का इस्तेमाल मोस्टली करता है, ठीक है। तो जब यहाँ जाते हैं, ठीक है, तो मैं भी पहले क्या करता था, एक स्पेस दे के ये लिखता था, रूट लिखता था, ठीक है। उसके बाद में -p लिख के, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, स्पेस देके मैं एक पासवर्ड लिखता हूँ। जैसे मैं गलत पासवर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे, मान लीजिए रूट, जो कि कॉमन रहता है, ठीक है, बट मेरे में नहीं है रूट। तो ऐसे करके, ठीक है। अब एंटर प्रेस कीजिएगा। अब ये जो रूट है ना, इसको एक डेटाबेस कंसिडर किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। व्हेन यू प्रेस एंटर, ठीक है, आप देखिए, आप मुझसे पासवर्ड पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है, बट मैं तो बोल रहा हूँ यही पासवर्ड है। मैं तो बोल रहा हूँ ये पासवर्ड है, मैंने ये पासवर्ड दे दिया, मैं बोल रहा हूँ मैंने, ठीक है। तो ठीक है, ऑल्दो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ऐसे पासवर्ड देना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो बट जैसे कि अभी मैं एक बार कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, इसको कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल भी नहीं हो रहा है, पासवर्ड देना ही पड़ेगा, तो मैं वही रूट डाल देता हूँ यहाँ पे। तो ये बोलेगा एक्सेस डिनाइड बिकॉज रूट इज नॉट माई पासवर्ड, है कुछ और पासवर्ड है ना। तो लेकिन अगर इसी चीज को अगर आप ऐसे लिखिएगा, ठीक है, बिना स्पेस का, ठीक है, तो देखिए यू में चल जा रहा है, ठीक है, बट पी में नहीं चल रहा है, ठीक है। तो पी में अगर आपको पासवर्ड लिखना है तो यही लिखना पड़ेगा, विच इज रॉन्ग राइट नाउ, ठीक है। स्पेस के बाद जो भी चीज लिखते हैं दैट्स बेसिकली द नेम ऑफ डेटाबेस, है ना। तो देखिए अभी अभी एंटर कीजिएगा तो ये रूट को एज अ पासवर्ड एक्सेप्ट करेगा, देखिए, ठीक है। तो सेम मैसेज जो ऊपर में आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ हमसे ये प्रॉम्प्ट नहीं किया, ठीक है, इट डिड नॉट प्रॉम्प्ट अस फॉर द पासवर्ड, वो सिंपली एक्सेप्ट कर लिया इसको, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। माई एसक्यूएल हैज बिन क्रिएटेड, या जो माई एसक्यूएल का ये जो क्या नाम दिया था इसको ये लोग ने, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, माई एसक्यूएल मॉनिटर, सॉरी है, ठीक है, माई एसक्यूएल मॉनिटर, ये जो ऐप हम लोग यूज करते हैं कमांड लाइन में। तो माई एसक्यूएल मॉनिटर को इसी तरह से प्रोग्राम किया गया है कि दिस इज हाउ यू हैव टू सप्लाई यूजर नेम पासवर्ड, और स्पेस नहीं देना है बीच में, ठीक है। तो इसके बाद में अगर आप स्पेस देते हैं, ठीक है, तो दैट विल बी द नेम ऑफ द डेटाबेस। जैसे अब ये काम करते हैं, ऐसे ही यूज करते हैं, और कोई भी एक डेटाबेस का यहाँ पे नाम दे देते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे अभी भी हम, अच्छा ये, अच्छा कोई भी डेटाबेस का नाम देते हैं, जैसे माई एसक्यूएल इज अ डेटाबेस है, ठीक है। अब दूसरा याद नहीं आ रहा तो मैंने माई एसक्यूएल का नाम दे दिया, ठीक है। और अब देखिए, अब एंटर दबाएगा तो पासवर्ड पूछेगा, इफ यू गिव द करेक्ट पासवर्ड, इफ यू गिव द करेक्ट पासवर्ड, तो देखिए लॉगिन हो जाता है, ठीक है। तो बट अब जैसे नॉर्मली, ठीक है, लोग समझेगा, ठीक है, कि मेरा पासवर्ड माई एसक्यूएल है, बट नहीं, माई एसक्यूएल इज नॉट माई पासवर्ड, माई एसक्यूएल इज द नेम ऑफ द डेटाबेस जिसके साथ में कनेक्शन हुआ है, ठीक है ना, जिसके साथ देखिए कनेक्शन हुआ है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो लाइक दिस, अब शो DATABS डेटाबेसेस करके देखिएगा तो बाकी का डेटाबेसेस भी दिख जाएगा। डिडंट रिमेंबर, दैट इज वाई मैंने, ठीक है, बहुत सारा डेटाबेस हो गया यहाँ पे। चल, तो मैंने एग्जिट कर लिया। तो अभी वो जब लिख रहा था ना -U -P, तो मैंने इसको सिखाया था स्पेस मत दो, ठीक है। तो वो शायद लॉगिन नहीं कर पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम था, तो मेरा भाई बताता स्पेस क्यों नहीं दे रहे हो, ठीक है, इस तरह से ना। तो मतलब रेगुलर चीज है, तो जो मतलब वो लोग यूज करता है उसमें तो वो लोग एक्सपर्ट है, बट जो चीज यूज नहीं कर रहा उसमें मतलब आइडिया नहीं है उतना, है ना, ठीक है। तो दैट आई रियलाइज यस। दैट डे, ठीक है ना, इस तरह से ना। तो चलिए वट एवर इट इज, ठीक है। तो अभी जैसे वो लोग को ये अभी तक समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें अभी भी दिक्कत हो रहा है वो लोग को, ठीक है। तो बिकॉज अब देखिए इसके बाद का जो टेबल है, उसके बाद का टेबल का नाम होना चाहिए अटेंडेंस, बट एक तो नाम भी गलत दिया, नाम दिया है मार्क अटेंडेंस टेबल को, ठीक है। अब देखिए ये टेबल का नाम तो अजीब हो गया, अटपटा हो गया, ठीक है। देखिए एंटिटीज, ठीक है, चीजों का नाम होता है ना, ठीक है। तो मार्क अटेंडेंस इज अ वर्ब एक्चुअली, ठीक है, और एंटिटी नाउन होता है, ठीक है। एंड वर्ब में तो रिलेशनशिप आएगा ना ये डायग्राम में, ठीक है। तो ये तो नाम भी गलत हो गया, मैंने बताया भी ये, ठीक है। अब देखिए यही सब जगह में तो क्या होगा कि थोड़ा सा मतलब कंपनीज भी थोड़ा रिलक्टेंट हो जाएंगे, तो सोचने पर मजबूर हो जाएगी इसको लिया जाए कि नहीं लिया जाएगा, इसका मतलब कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो ठीक है, बहुत जगह जैसे रोबोट्स चाहिए, सिर्फ उनको चाहिए कि जो बोल दिया जाए वो काम कर लेने के लिए, तो वहाँ अलग चीज़ है, ठीक है। तो बट जहाँ पे सोचने वाला जगह होगा वहाँ तो आदमी एक बार सोचेगा, ठीक है, कि भाई मतलब ये तो मतलब कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक कर रहा है, ठीक है। अभी कितना समझाना या कितना टीचेबल है, कितना उसको ट्रेनिंग दिया जा सकता है पता नहीं, है ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो एनीवेज खैर, तो ये गलत किया, और फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो टेबल बना है वहाँ पे भी गलती कर रहा है, वहाँ पे भी सारा चीज़ डाल दिया है, फिर से ID सेशन, ठीक है, कोर्स, ये सब सब डाल दिया, ठीक है। और कहीं पे फॉरेन की यूज़ कर रहा है, कहीं पे फॉरेन की नहीं यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो अब तो ईजी है एक्चुअली। देखिए मार्क अटेंडेंस जो टेबल होगा उसमें एक्चुअली हमको बैच से मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमको मतलब होना चाहिए दे शुड बी एन अटेंडेंस ID एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद में आप एक टाइम टेबल ID डाल दीजिए, ठीक है, सपोज मैं TTID बोल देता हूँ उसको, टाइम टेबल ID डालिए, एंड देन दे शुड बी स्टूडेंट ID, ठीक है। बस इतना काफी है, इतना एनफ है इसमें, देखिए, ठीक है। बट अगर वो लोग का टेबल देखिएगा तो बहुत लंबा चौड़ा टेबल बनाया था, जिसमें फिर से कोर्स सेमेस्टर सब चीज डाल दिया था, ठीक है। अब देखिए इससे पहले कहीं पे भी स्टूडेंट का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी नहीं ना। तो
असल में ठीक है ऑलरेडी, क्योंकि देखिए यहाँ पे शेड्यूलिंग हुआ है बैच के हिसाब से, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे स्टूडेंट के हिसाब से अटेंडेंस लिया जा रहा है, ठीक है, तो वो लेना ही पड़ेगा, इंडिविजुअल लेना पड़ेगा यहाँ तो। बट एक जैसा जब स्टूडेंट टेबल बनेगा तो वहाँ पे ऑलरेडी रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है, स्टूडेंट का जब टेबल बनेगा ऑब्वियसली एक स्टूडेंट आईडी होगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आप सिंपली यहाँ पे बीएटी से बैच आईडी के साथ इसको रिलेट कर दीजिए। तो आप बैच आईडी के साथ रिलेट करने से क्या होगा ना, ऑटोमेटिकली ये सब इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे लग जाएगा। तो मैंने ये लोग का केस में इसका रिपीटेशन बहुत देखा है ये सब चीज़ों का, ठीक है, ये सेशन कोर्स सेमेस्टर ये सब टेबल में आ जा रहा था, ये स्टूडेंट में भी आ जा रहा था, टाइम टेबल में भी आ जा रहा था, फिर उसके बाद में ये मार्क अटेंडेंस में भी आ जा रहा था। अब वो समझ में नहीं आया मुझे अननेसेसरली इतना क्यों रिपीट करना है, ठीक है, मतलब इतना रिडंडेंसी, ठीक है, ये समझ नहीं आ रहा था मुझे। तो दिस वाज द प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट में जब आपने इस तरह से रिलेट कर दिया ऑब्वियसली अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट में कम हियर, ठीक है, जैसे उसका एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर जो एक्स्ट्रा चीजें और डालना है आपको वो डाल सकते हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, है ना। तो ये तो बैच आईडी में जैसे उसको आपने डाला तो फिर ये सब का पार्ट हो ही गया वो ऑटोमेटिकली, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इसका भी पार्ट हो गया, जैसे वो मतलब वो इस बैच का जब जब टाइम टेबल होगा जब जब टाइम होगा वो ऑटोमेटिकली इसको दिखेगा बिकॉज ये उस बैच का पार्ट है, ठीक है ना। एंड देन फाइनली जब आप ये डालिएगा ये कीजिएगा अटेंडेंस दीजिएगा तो ऑब्वियसली उसके नाम से होगा। एंड कल को अगर ये पता करना हो मतलब बैच वाइज पता करना हो कौन सा आया था नहीं आया था, या एक बैच का ओवरऑल आपको अटेंडेंस पता करना हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप रिलेट करके निकाल ही सकते हैं ना बिकॉज यू ऑलरेडी हैव, मतलब आप बैच टेबल और उसके बाद देखिए बैच और स्टूडेंट का यहाँ पे रिलेशनशिप बना हुआ है, ठीक है। तो मतलब डेटा हमको एकदम कम स्टोर करना है एंड देन वी हैव टू क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस एक्चुअली, मतलब एक ओआरएम हमको बिल्ड करना पड़ता है छोटा सा, है ठीक है, आप बोल सकते हैं एक सॉर्ट ऑफ ओआरएम, मतलब फंक्शन बनाना सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे आपके पास में एक फंक्शन होना चाहिए जिससे कि ये एक स्टूडेंट किस बैच आईडी में है वो पता लग जाए, मतलब ये सब जाके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेवल पे बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बैच आईडी अगर हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, सपोज हम जावा में काम कर रहे हैं तो strng स्ट्रिंग, ठीक है, और उसके बाद में BATCH बैच है, ठीक है, बैच आईडी या बैच जो भी, अगर कंप्लीट बैच का डिटेल्स चाहिए तो आप एक अरे रिटर्न करवा सकते हैं यहाँ से, लिस्ट रिटर्न करवा सकते हैं, और सिंपली ये है ना, ठीक है। और सपोज यहाँ पे strng स्ट्रिंग SID इफ इट डिपेंड्स, ठीक है, जैसे वहाँ इंटीजर लग रहा है दिखने में तो हम लोग SID स्टूडेंट आईडी को ये कर देते हैं हम लोग, है ना, इंटीजर बना देते हैं। बैच आईडी भी देखने में कुछ वैसे ही लग रहा है अभी तो इट विल रिटर्न, ठीक है। तो ये जो मेथड होगा ये जो फंक्शन होगा ये क्या करेगा, ये हमको बैच आईडी निकाल के दे देगा, ऑब्वियसली सम डेटाबेस लाइंस हैव टू राइट हियर, ठीक है ना। तो ये बना के रख दीजिएगा तो जब आपको चाहिए होगा एक स्टूडेंट का बैच कौन सा बैच में है वो तो वो इजीली निकाल के मिल जाएगा आपको यहाँ से, है ना, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको चाहिए होगा कि एक बैच में कितने स्टूडेंट्स है इफ यू वांट दैट, है ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली इट विल बी अ लिस्ट रिमेंबर, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक अरे लिस्ट, ठीक है, अरे लिस्ट ऑफ, अगर सिर्फ आईडी चाहिए तो आप इंटीजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इफ यू वांट होल स्टूडेंट्स चाहिए तो आप स्टूडेंट क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। दोनों ही फंक्शन बन सकता है स्टूडेंट, ठीक है। तो गेट STUD सिंगल चाहिए तो स्टूडेंट लिखिए, अगर मल्टीपल चाहिए तो स्टूडेंट्स लिखिए। तो जब स्टूडेंट्स चाहिए आपको, है ठीक है, तो आपको कोई क्राइटेरिया देने की जरूरत नहीं है, STUDENTS स्टूडेंट्स, ठीक है, जस्ट लाइक व्हाट यू डूइंग, ठीक है, राइट नाउ, है ना। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं क्रड वाला एकदम वही चीज यहाँ पे भी है, ठीक है, STUDENT स्टूडेंट। तो एक क्रड वाला ही काम यहाँ पे भी करना है कि अगर मल्टीपल है मल्टीपल चाहिए तो हम लोग को कोई क्राइटेरिया यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं देना है। अगर आपको सिंगल चाहिए तो आप क्राइटेरिया दीजिए, ठीक है। उसके बाद में अगर सिर्फ आपको ये स्टूडेंट का आईडीज चाहिए तो उसके लिए भी आप फंक्शन बना सकते हैं। तो जैसा जैसा आपको लगता है जरूरत पड़ सकता है वैसा फंक्शन बना के कॉमन जगह में आप रख सकते हैं कहीं पे ना, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन मेक देम स्टैटिक, देखिए यू कैन मेक देम स्टैटिक, एक क्लास में बना के स्टैटिक बना लीजिए, ठीक है। समथिंग लाइक क्वेरी बिल्डिंग सिस्टम है ना, जैसे लारावेल में इसको क्वेरी बिल्डर बोला जाता है, तो आप क्वेरी बिल्डर की तरह मतलब आप बना लीजिए, ठीक है, ऐसा फंक्शन, तो जिसको आप पूरे एप्लीकेशन में कहीं पे भी क्या कर सके कॉल कर सके, ठीक है। तो अभी इतना फ्रेमवर्क्स के साथ काम करने के बाद में या बहुत सारी चीज पढ़ने के बाद में आई हैव रियलाइज दीज आर द टेक्निक्स जिसके हिसाब से आप काम कीजिएगा तो चीजें आपका आसान हो जाएगी एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो इसे बार बार मैं बोल रहा हूँ OOP इज मोर अबाउट डिजाइन, ठीक है ना, लेस अबाउट एल्गोरिथम्स मोर अबाउट डिजाइन, ठीक है। तो डिजाइन प्लस जो आपका मतलब स्ट्रक्चरिंग होता है कंपोनेंट्स क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है, अपने प्रोग्राम के अंदर में, इट्स मच मोर अबाउट दोस थिंग्स हैं, ठीक है, रादर देन राइटिंग एल्गोरिथम्स, है ठीक है, याद रखिएगा। तो इसीलिए ना ये सब मतलब टेक्निकली समझना बहुत जरूरी है। तो अभी अभी तो मान लीजिए अगर हमको ये भी लेके चलना है तो ठीक ठाक है, हो जाएगा, काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। बट ये दोनों बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है, एक बार मैं फिर से रिकैप करता हूँ ना, ठीक है, मैंने 2-3 बार इसको पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली में, ठीक है। तो देखिए अब कॉन्सेप्चुअल में साफ साफ लिखा हुआ है ना, इफ यू टेक द कॉन्सेप्चुअल परस्पेक्टिव, ठीक है, यू ड्रॉ अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेप्ट इन द डोमेन अंडर स्टडी, ठीक है। मतलब आप ये भूल जाते हैं, जैसे अभी मैं ये सब जो बात कर रहा है ये याद नहीं रखना है, ठीक है, जैसे मैंने बोला ना कि आप ऐसा फंक्शन बना सकते हैं, ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, या मैंने बात किया नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है ना। तो
देखिए अभी विथ न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज, ठीक है, कि एक तो टेक्निकल नॉलेज भी उतना साउंड नहीं है, स्पेशली थ्योरी, थ्योरी जो होता है, ठीक है, थ्योरी का जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं, उतना तगड़ा नहीं है, ठीक है। तो मतलब यस सर। जितना हमारा प्रैक्टिस रहता है, ठीक है, जो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं हम उतना से क्या करते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है। तो जो कोर कॉन्सेप्ट है उस पर हम ध्यान उतना नहीं देते, ठीक है, तो दैट हैज टू बी गिवन, वो सबसे प्रायर चीज है, ठीक है। फिर से जब आप मतलब एक प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कस्टमर का एक प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको जबरदस्ती अभी आईटी को वहां नहीं घुसाना है, या अपना टेक्निकल स्किल्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहले वहां नहीं घुसाना है, पहले आपको मतलब उसको समझना होगा, ठीक है, उसको समझना होगा कि वो चाह क्या रहा है एग्जैक्टली, ठीक है, व्हाट इज हिज रिक्वायरमेंट, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड एंड, ठीक है। अब जैसे आज एक कॉल आया, ठीक है, आज मुझे एक कॉल आया, तो जो प्रिंसिपल है वहाँ पे चेतन साधन इंस्टीट्यूट में, उनका कॉल आया, तो उन्होंने बोला कि उनका कोई भांजा है, तो उसको वो सीए के पास में काम करता है, तो उसको थोड़ा टैली सीखना है बोल के। तो मैंने तो बोला सर टैली तो सिखा नहीं रहा आजकल, लेकिन मतलब अगर अकेले सीखना है तो मतलब थोड़ा प्रीमियम बेसिस पे होगा, तो उन्होंने बोला हाँ वो दे देगा पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, कि दे देगा तो प्रीमियम बेसिस पे, और उसको मतलब शाम को चाहिए होगा। तो मैंने बोला शाम को रेगुलर तो नहीं हो पाएगा, अभी तो सैटरडे संडे सिर्फ। तो वो बोला हाँ वो उससे भी हो जाएगा, या आप देख लीजिएगा, देख जैसे जैसे उसका फुर्सत होगा उससे बुला लीजिएगा। तो अब देखिए, अब वो स्टूडेंट नहीं है, प्लस अब उसका मुझे क्या करना होगा, अब उसका रिक्वायरमेंट देख के मुझे काम करना, ही ऑल्सो कॉल, ठीक है, तो उसका मैंने रिक्वायरमेंट देख के ही मतलब बात किया, अब उसको रेगुलर स्टूडेंट की तरह थोड़ा ना पढ़ाना होगा, ठीक है, ही इज नॉट अ रेगुलर स्टूडेंट, ठीक है। तो उसका रिक्वायरमेंट जानते हुए कि उसको क्या चाहिए, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट आई हैव टू गिव माय प्राइसेस, मतलब जो मेरा कोटेशन होगा बेस्ड ऑन दैट आई हैव टू गिव, है ना। वो मैं नहीं दूंगा जो रेगुलर स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे, है ना। तो बिकॉज उसका रिक्वायरमेंट अलग होगा, ठीक है, उसको मुझे अलग टाइप से बताना होगा, वो डेफिनेटली मुझे अपना डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स लेके आएगा, ठीक है, वहाँ से जो उसका सीए करवा रहा है वो सब लेके आएगा, वो मुझसे डिस्कस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो दैट इज वाई मतलब वो एक कोर्स में नहीं होगा असल में, ठीक है, या उसका कोर्स एकदम कस्टमाइज्ड होगा, इट विल बी अ डिफरेंट कोर्स है, ठीक है, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसीलिए, ठीक है, तो हमको डिफरेंट, तो इसलिए मुझे उसको समझना है, अननेसेसरली मुझे क्या करना है, जो मेरा नॉलेज है या मेरा जो जिस जिस टाइप से चीजें चल रहा था, वो मुझे जरूरत से वहां पर पुश नहीं करना होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर आप एक कॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं तो आप वो डोमेन के हिसाब से चीजें समझने की कोशिश कीजिए ना, ठीक है। तो दिस कॉन्सेप्ट विल नेचुरली रिलेट टू द क्लास, ठीक है, दैट इम्प्लीमेंट देम, बट देर इज ऑफन नो डायरेक्ट मैपिंग, देखिए, ठीक है। मतलब आप जो वहां पे जो उससे लेके आइएगा न्यूज या जो भी इंफॉर्मेशन लेके आइएगा, वो हो सकता है कि डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, ठीक है, ये एग्जैक्टली वही चीज नहीं बनेगा जब आप टेक्निकली करते हैं, तो ठीक है, जैसे अभी ये वही हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो लड़का लोग जो है, एक तो मतलब यहाँ पे भी कंफ्यूज आ रहा है, ठीक है, कि सेशन और सेक्शन में कंफ्यूज आ रहा है, ठीक है, मतलब जो प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है, बिहार का बहुत बच्चा लोग का, ठीक है। तो वहाँ पे वो लोग ये भी नहीं समझ पा रहे कि द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन एंड सेशन है, ठीक है, वो नहीं समझ पा रहे हैं लोग, ठीक है। तो वहाँ पे भी जब मैं सेशन बोल रहा हूँ तो कंफ्यूज आ रहा है, सर सेशन तो ऑलरेडी है, ठीक है। तो मैंने सेशन ऑलरेडी कहाँ है, आपने सेक्शन बनाया है अभी तक, है, ठीक है। तो सेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग, सेशन इज अ डिफरेंट थिंग, देखिए, ठीक है, तो वहाँ पे वो कंफ्यूज आता है लोग, ठीक है। अभी तक इस चीज को ये लोग डाला ही नहीं है, ठीक है, वहाँ पे, है ना। तो ये प्रॉब्लम आता है, तो वो लोग ने डोमेन में देखा, वो लोग को लगता है हाँ टाइम टेबल में इतना चीजें होता है तो ये चीज डालना है, फिर वो लोग यहाँ पे टीचर आईडी ये सब भी, ऑब्वियसली टाइम टेबल में वो भी रहेगा, टीचर आईडी भी रहेगा, बिकॉज कौन वो क्लास लेने वाला, तो उससे तो मैप करके हमको रखना ही पड़ेगा ना इस चीज को भी, ठीक है। तो ठीक है, तो वही चीज है कि मतलब हमको डोमेन को अलग से समझना है और ये टेक्निकल चीजों को अलग से समझना है बाद में, ठीक है। तो डोमेन में मतलब एनालिसिस के स्टेज में डोमेन मोस्टली, ठीक है, डिजाइन फेज में आपको वो करना है, ठीक है, टेक्निकल चीजों को कंसिडर करना है ना। ऑलराइट, फिर आफ्टर दैट देखिए ना स्पेसिफिकेशन, तो नाउ, ठीक है। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे है कि इंडीड अ conceptual मॉडल शुड बी ड्रॉन विद लिटिल और नो रिगार्ड फॉर द सॉफ्टवेयर दैट माइट इम्प्लीमेंटेड, रिमेंबर, है ना। तो मतलब आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, अभी दिमाग में ये मत रखिए कि हाँ सॉफ्टवेयर ऐसे करके बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, वो सब चीज़ नहीं, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, है ना, ठीक है, जो डोमेन है उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो इट कैन बी कंसिडर्ड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट करके, ठीक है। ओके, नाउ वी आर लुकिंग एट सॉफ्टवेयर, ठीक है, मतलब स्पेसिफिकेशन में, बट वी आर लुकिंग एट इंटरफेसेस ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, एंड नॉट द इम्प्लीमेंटेशन। एक बार वो बुक भी खोलते हैं हम लोग, ठीक है, हमारा गैंग ऑफ फोर वाला टाइम है आज, ठीक है, थोड़ा सा गैंग ऑफ फोर भी खोलते हैं। तो यहाँ से न्यू विंडो, यहाँ पे है, तो कहाँ रखा था मैंने, शायद अलग से बनाया था डिजाइन पैटर्न का, तो डिजाइन पैटर्न गैंग ऑफ फोर। तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ने बोल रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में होगा शायद।
तो कहीं ना कहीं लिखा हुआ है इंटरफेस के बारे में समवेयर, ठीक है। व्हाट इज डिजाइन पैटर्न, द पैटर्न नेम, प्रॉब्लम, और फिर वही वाला बात आ गया, स्मॉल टॉक वाला बात आ गया जो वहां पे भी बोला जा रहा है, ठीक है। एमवीसी पैटर्न, ठीक है। इंटरफेस देखना है मुझे कहीं पे। ये जो कैटलॉग आ गया, तो शायद यही सब पार्ट में कहीं पे दिया होगा, ठीक है। तो एक बार उसमें जाके देखिए, तो जैसे यहाँ पे बोला हुआ है ना कि, ठीक है, कि नाउ दैट वी आर लुकिंग एट सॉफ्टवेयर, ठीक है, नाउ वी आर लुकिंग एट सॉफ्टवेयर बट वी आर लुकिंग एट द इंटरफेसेस ऑफ द सॉफ्टवेयर, नॉट द इम्प्लीमेंटेशन, देखिए ना, ठीक है। मतलब आपको क्या देखना है, आपको एक खाली क्लास देखना है, ठीक है, एक खाली क्लास देखना है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा क्लास है, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो यू आर लुकिंग एट, ठीक है, एन एम्प्टी क्लास राइट नाउ, ठीक है। ऑब्वियसली स्पेसिफिकेशन होगा, उसमें कुछ वेरिएबल्स होगा, उसमें कुछ मेथड्स होगा, बट द मेथड्स विल नॉट हैव अ डेफिनेशन, रिमेंबर, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको डिक्लेयर करना है, ठीक है, और कुछ, ठीक है। तो बट दे विल नॉट हैव, ठीक है, उसमें वो नहीं होगा, अंदर का डिटेल्स नहीं होगा, ठीक है। तो वही, तो इंटरफेस जैसे इंटरफेस होता है एक्चुअली में, ठीक है। यू कैन नेम द मेथड्स, ठीक है, यू कैन नेम द मेथड्स, ठीक है, बट उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, देखिए ना, साफ साफ बोला हुआ, नॉट द इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पुट्स अ ग्रेट एम्फोसिस, ठीक है, ऑन द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, बट दिस इज ऑफन ओवरलुक, देखिए ना, ठीक है, overlooked, ठीक है, in practice because the notation of class in an object oriented combines both interface and implementation, ठीक है। जैसे कि मतलब इनकैप्सुलेशन के बारे में बोला था, रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड क्लास, ऐसे करके ना, ठीक है। तो मतलब क्लास में डेटा प्लस कोड दोनों रहता है, तो ये कोड को थोड़ा सा अभी बाईपास करना है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट कोड, ठीक है, वी जस्ट हैव टू टॉक अबाउट द स्पेसिफिकेशन, मतलब क्या क्या रहेगा उसके अंदर में, ठीक है। कोड को बाईपास या फंक्शंस को बाईपास करना है फिलहाल, है, ठीक है। तो लाइक दैट। तो नाउ दिस इज अ शेम, ठीक है, जिसे बोल रहे हैं ना, ठीक है, तो ये शर्म का बात है, ठीक है। बिकॉज द की इफेक्टिव ओ प्रोग्रामिंग इज टू प्रोग्राम टू अ क्लास इंटरफेस रादर देन टू इट्स इम्प्लीमेंटेशन, है ना। तो देयर इज अ गुड डिस्कशन वही बुक में, ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे, यही चार ऑथर है, गामा, हेल्म, ठीक है, जॉनसन एंड व्लिसिडस, ठीक है, व्लिसिडस। तो you often hear the word type used to talk about the interface of a class, ठीक है। A type can have many classes that implement it एंड, ठीक है, क्लास में इम्प्लीमेंट मेनी टाइप्स करके, तो सिंपली इंटरफेस, एक्चुअली सिंपली इंटरफेस के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो डिस्कशन कहीं ना कहीं इस चैप्टर में है, ठीक है, इस चैप्टर में है, ठीक है। तो जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स आर मेड अप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट पैकेजेस बोथ डेटा एंड प्रोसीजर्स, देखिए, दैट ऑपरेट ऑन द डेटा, द प्रोसीजर्स आर टिपिकली कॉल्ड मेथड्स और ऑपरेशंस, एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स एन ऑपरेशन व्हेन इट रिसीव्स अ रिक्वेस्ट और मैसेज फ्रॉम अ क्लाइंट, है ना। नाउ रिक्वेस्ट आर ओनली वे टू गेट एन ऑब्जेक्ट टू एग्जीक्यूट एन ऑपरेशन, ठीक है। तो ये क्या है, एक कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, अप्रोच लिया जा रहा है यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है। और देखिए टॉपिक भी क्या है, फाइंडिंग अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट्स, रिमेंबर, ठीक है ना। तो ना ऑपरेशंस आर द ओनली वे टू चेंज ऑब्जेक्ट्स इंटरनल डेटा, देखिए, ठीक है, मतलब डायरेक्टली आप डेटा को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो और बार बार हम लोगों ने ये दिया हुआ है, मतलब एग्जांपल दिया हुआ है ह्यूमन ब्रेन का, ठीक है। तो एक आदमी का, ठीक है, चाहे वो परसेप्शन हो, चाहे वो चॉइसेस हो या एनीथिंग, ठीक है, आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते, कोई ना कोई प्रोसेस लगता है, देखिए, ठीक है। तो मतलब कोई ना कोई ऑपरेशन से क्या होता है, जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं भी कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके अंदर में, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है, आई एम यूजिंग अ वे कॉल्ड टीचिंग, ठीक है। तो टीचिंग का इस्तेमाल से क्या कर रहा हूँ, मैं आपको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली हम डेटा को चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ दीज रेस्ट्रिक्शंस द ऑब्जेक्ट्स इंटरनल स्टेट, ठीक है, इज सेड टू बी एनकैप्सुलेटेड, देखिए ना, ठीक है। इट कैनॉट बी एक्सेस डायरेक्टली एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन इज इनविजिबल फ्रॉम द आउटसाइड ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा, ठीक है। तो कितना सुंदर तरीका से, कितना प्यारा तरीका से यहाँ पे बोला हुआ है चीजों को, ठीक है। तो द हार्ड पार्ट अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन इज डिकम्पोजिंग अ सिस्टम इनटू ऑब्जेक्ट, देखिए, ठीक है, जो हमेशा हम लोग भी स्ट्रगल करते हैं सब चीजों में। द टास्क इज डिफिकल्ट बिकॉज मेनी फैक्टर्स कम इनटू प्ले, है ना, एनकैप्सुलेशन, ग्रैन्युलैरिटी, ठीक है, डिपेंडेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस, ठीक है, इवोल्यूशन, रीयूजेबिलिटी एंड सो ऑन, ठीक है। तो बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे डाल दिया गया है, ठीक है। दे ऑल इन्फ्लुएंस द डिकम्पोजिशन, ठीक है, ऑफन इन कॉन्फ्लिक्टिंग वेज, रिमेंबर, है ना, ठीक है।
All right, then object-oriented design methodologies favor many different approaches. You can write a problem statement, single out nouns and verbs, जो मैं बार बार बोलते रहता हूँ हमेशा, ठीक है? तो nouns usually objects बनता है इस तरह से, ठीक है? And create corresponding classes and operations. Or you can focus on the collaborations and responsibilities in your systems, ठीक है? Or you can model real world, ठीक है? And translate the objects found during analysis into design. ठीक है? There will always be disagreement, ठीक है? On which approach is the best, remember, ठीक है? तो जिसको जो suitable हो वो follow करे actually, ठीक है? The many objects in a design come from the analysis model, ठीक है? But object-oriented designs often end up with classes that have no counterparts in the real world. Remember, ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, माई एसक्यूएल कनेक्शन, बताए ऐसा कोई क्लास है हमारे पास में रियल वर्ल्ड में? ठीक है, ऐसा तो कोई क्लास है नहीं हमारे पास में रियल वर्ल्ड में ना, ठीक है? तो माई एसक्यूएल कनेक्शन, तो वी डोंट हैव अ क्लास लाइक दिस, ठीक है, इन द रियल वर्ल्ड है ना, ठीक है? लेकिन ओपी में तो एक क्लास बनाना पड़ा ऐसा करके, ठीक है, वी हैव टू क्रिएट इट, है ठीक है? या थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स इस तरह का हो सकता है, ठीक है? ओके, तो बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन ऑफन एंड अप, ठीक है ना, सम ऑफ दीज आर लो लेवल क्लासेस लाइक अरेज, देखिए, ठीक है? अदर आर मच हायर लेवल, जैसे अभी मैंने बात किया थोड़ा सा हायर लेवल क्लास है, ठीक है? फॉर एग्जांपल द कंपोजिट, ठीक है, पैटर्न इंट्रोड्यूस एन एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, फॉर ट्रीटिंग ऑब्जेक्ट्स यूनिफॉर्मली दैट डज नॉट हैव अ फिजिकल काउंटरपार्ट। उसके बाद स्ट्रिक्ट मॉडलिंग ऑफ अ रियल वर्ल्ड लीड्स टू अ सिस्टम दैट रिफ्लेक्ट्स टुडेज रियलिटीज बट नॉट नेसेसरली टुमारोज, देखिए, है ना? ठीक है, मतलब कोई भी चीज एकदम परफेक्ट नहीं है असल में, ठीक है? अगर आप बोलिए कि नहीं मैं ये अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ एंड दिस इज परफेक्ट, ये अप्रोच एकदम ठीक ठाक गया, तो नहीं, ठीक है, हर अप्रोच में कुछ ना कुछ गड़बड़ी निकाला जा रहा है यहाँ पे ना। एंड ऑब्वियस बात है, देखिए ना, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप स्ट्रिक्टली रियल वर्ल्ड के हिसाब से काम करने जाते हैं तो उसमें एक दिक्कत आएगा या आ सकता है, ठीक है ना? तो आज का जो चीजें है, आज का जो रियलिटी है, ठीक है, हो सकता है वो कल का रियलिटी ना रहे, ठीक है? कल कुछ नया चीजें आ जाएगा, ठीक है? नाउ द एब्स्ट्रैक्शन दैट इमर्ज ड्यूरिंग डिजाइन आर की टू मेकिंग डिजाइन फ्लेक्सिबल, है ना, ठीक है? चलिए देन, देखिए, ये सब पैटर्न्स के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है? सब पैटर्न्स का वो दिखा दिया, रिलेशनशिप कुछ कुछ दिखा दिया, ठीक है? तो सो मेनी थिंग्स दे हैव गिवन हियर, ठीक है, सो मेनी थिंग्स दे हैव गिवन हियर। तो इसको पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं शायद वो बात मिलता है असल में, ठीक है, वो जो टाइप वाला। तो मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ था चैप्टर को, बट आई डोंट रिमेम्बर, ठीक है, लाइन बाय लाइन एवरीथिंग है ना, ठीक है, फ्रॉम हियर। हाँ, ये रहा ये लाइन था, ठीक है? प्रोग्रामिंग टू एन इंटरफेस, ठीक है, एंड नॉट एन इम्प्लीमेंटेशन, देखिए। नाउ क्लास इनहेरिटेंस इज बेसिकली जस्ट अ मैकेनिज्म फॉर एक्सटेंडिंग एप्लीकेशंस functionality, ठीक है, by reusing functionality in the parent class, ठीक है? It lets you define a new kind of object rapidly in terms of an old one. It lets you get new implementation almost for free, inheriting most of what you need from existing classes, है ना? However, implementation reuse is only half the story, देखिए, है ना, ठीक है? Now, inheritance ability to define families of object with identical interfaces, usually by inheriting from an abstract class, is also important, ठीक है? Why? Because polymorphism depends on it, देखिए, ठीक है? तो अब देखिए, हर जगह तो इंटरफेस नाम का फीचर नहीं होता है, ठीक है? इंटरफेस इज नथिंग बट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्चुअली, ठीक है ना? वेरी स्ट्रिक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज सी प्लस का जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसमें आपका बॉडी का ये हो सकता है, सॉरी, आपका मेथड का बॉडी हो सकता है, बट इन केस ऑफ इंटरफेस यू कैन नॉट हैव मेथड बॉडीज एक्चुअली, है ना? यस सर। Now, when inheritance is used carefully, ठीक है, तो some will say properly, all classes derived from an abstract class will share its interface, remember, ठीक है? Now, this implies that a subclass merely adds or overrides operation and does not hide operations of the parent class. All subclasses can then respond to the request in the interface of this abstract class, making them all subtypes of the abstract class. Now, there are two benefits of manipulating objects solely in terms of interface defined by the abstract class. The class remain unaware, ठीक है, of the specific types of object they use as long as object adhered to the interface, ठीक है? अब देखिए, ये जो बातें लिखा हुआ है, ठीक है, वो आपको, ठीक है, वही जो हमारा क्लासिक एग्जांपल है वहां से, ठीक है, समझ में आ जाएगा। यस सर। जैसे अभी मेरा एक बैच चल रहा है जहाँ पे जावा जेडीबीसी करा रहा हूँ मैं, ठीक है? तो यस। उसमें भी इसी इसी पॉइंट पे है, ठीक है, एंड आई हैव पुट सम क्वेश्चंस, ठीक है, उनके लिए क्वेश्चन मैंने, और ये लोग नया है ओपी में एक्चुअली। तो पहले हम लोग पढ़ाते थे ये सब, हम हमारा खुद कंफ्यूजन था, है ना, ठीक है? तो हम लोग क्या पता होगा ये सब चीजें, जैसे मे बी 10 years बैक, ठीक है, तो मतलब कॉलेज काफी पहले हम लोग ने खत्म किया, बट 10 years बैक ऑल्सो आई स्टिल, मतलब हम लोग एक तरह से रट के पढ़ाते थे, ठीक है, वी हार्डली
न्यू द मीनिंग ऑफ ऑल दिस थिंग्स, है ना, Understand? ठीक है ना, क्या होता Yes, था sir. है ना। तो जैसे ये जो लाइन था, ठीक है, हम लोग तो बोलते थे भाई कनेक्शन क्लास है और ये